बदरी वेद सवा जइयो, बाबुल के अंगना जइयो। जइयो बरसियो कहियो, कहियो के हम हैं तेरी बिटिया की अखियाँ। बदरी वेद सवा जइयो, भैया के अंगना जइयो। जइयो बरसियो कहियो, कहियो के हम हैं तेरी बहना की सखियाँ। अब की बरस राखी भेज न पाई, सुनी ही रह गई मेरे वीर की कलाई। अब की बरस राखी भेज न पाई, सुनी ही रह गई मेरे वीर की कलाई। छू छू कलैया कहियो, कहियो के हम हैं तेरी बहना की रखियाँ। बदरी वेद सवा जइयो, बाबुल के अंगना जइयो। जइयो बरसियो कहियो, कहियो के हम हैं तेरी बिटिया की अखियाँ। जी हाँ, मायका जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी स्त्री के लिए। और जो मायके के संग जुड़ा होता है, माँ का सुख, पिता का सुख, भाई का सुख, भाभी का सुख, बहन भाइयों का सुख। तो क्या कुंडली में कोई ऐसा भी भाव होता है, कोई ऐसा भी कारक ग्रह होता है जिसकी कारण जो है किसी भी स्त्री को मायके का सुख नहीं मिलता, कम मिलता है, या उसमें कमी आती रहती है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि चार जो ये कुंडली के चार हाउस जो होते हैं, यानी कि सेकंड हाउस, उसके बाद थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, ये चारों ही जो भाव होते हैं ये मायके से जुड़े होते हैं। सेकेंड हाउस होता है कुटुंब का, स्त्री का कुटुंब जो होता है उसके मायके का जो उसका कुटुंब होता है उससे जुड़ा होता है। और थर्ड हाउस होता है भाई बहन का हाउस, फोर्थ हाउस होता है माता के सुख का, और इसके साथ ही नाइन्थ हाउस होता है पिता के सुख का। इन चारों ही हाउसेस पर, इन चारों ही भावों पर, यानी कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और नाइन्थ पर अगर कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है या उनकी युति बनी हुई है, यानी कि क्रूर ग्रह शनि राहु केतु बैठे हुए हैं, या किसी अन्य ग्रह के संग, पापी ग्रहों के संग इस कुंडली के इन भावों पर बैठे हुए हैं, या इसके साथ ही गुरु अकेला कहीं बैठा हुआ है। गुरु अकेला बैठने का मतलब होता है कि कुछ इसमें भ्रांति है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु अगर अकेला कहीं बैठता है तो उस भाव में कमी लाता है, लेकिन कुछ लोगों का मत ये है, कुछ विद्वानों का मत है कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो कहते यही है कि गुरु अगर अकेला कहीं बैठा है तो उस भाव को वो क्षति करता है। तो अगर इन चारों भावों पर आपकी कुंडली में, यानी कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और नाइन्थ हाउस पर अगर किसी भी क्रूर ग्रह की युति है, क्रूर ग्रह अकेला बैठा हुआ है या उनकी दृष्टि पड़ रही है, और साथ ही गुरु भी अगर अकेला बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से ऐसा होता है कि जो मायके के सुख में होती है वो कमी आती है, माता पिता के सुख में कमी आती है, भाई बहन के सुख में कमी आती है, कुटुंब से मिलने वाले सुख में कमी आती है। तो इसके लिए आप जो है उपाय कर सकते हैं, क्योंकि जो शनि राहु केतु की दृष्टि होती है वो गोचर काल में भी दृष्टि पड़ती रहती है। अगर ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही उनकी दृष्टि पड़ रही हो, पर कई बार जब ग्रह अपनी पोजीशन चेंज करते हैं और गोचर में जब वो घूमते हैं तो तब भी कई बार किन्हीं इन भावों पर दृष्टि पड़ जाती है, जो कि एक तरह से बहुत ही कम समय के लिए होती है। तो आप कभी देखेंगे कि कई बार मनमुटाव हो जाता है मायके का, कि हमें पता नहीं चलता लेकिन मनमुटाव हो जाता है, और कितनी बार ऐसा होता है कि सुख बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं। तो इसके पीछे यही कारण होता है कि इन भावों पर किसी भी गलत ग्रह का इफेक्ट होना। और जो गुरु संबंधी जो है उसके लिए जो है आप यही मान के चलें कि दो मत हैं। एक मत कहता है कि खाली गुरु उस भाव की हानि करता है, और अगर दूसरे मत ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि गुरु एक अच्छा ग्रह है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ये चारों ग्रह इन चारों भावों पर विराजित है या इनकी कहीं से भी दृष्टि पड़ रही है, तो निश्चित रूप से इनके उपाय जरूरी हैं। लेकिन उपाय आप तब करें जब आप अपनी कुंडली को किसी भी ज्योतिषाचार्य को दिखा लें और उनसे पूरी तरह से आप उसका परीक्षण करा लें कि हाँ वास्तव में इन ग्रहों पर जो है क्रूर ग्रहों की दृष्टि है। तो उससे जुड़े वो जो भी उपाय आपको बताएं, शनि राहु केतु के जो उपाय बताएं, गुरु के जो उपाय आप बताएं, तो आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। जब आपको लगे ऐसा कि एकाएक मायके से मिलने वाले सुखों में निरंतर कमी आ रही है, माता पिता के स्वास्थ्य में हानि हो रही है, माता पिता से मिलने वाले सुख में कमी आ रही है, या भाई भाभी से अकारण ही मतभेद हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके यह जो चारों भाव हैं ये इफेक्टिव होते हैं बैड ग्रहों के इफेक्ट से।
तो आज की जो मेरी जानकारी देने का प्रयास इतना ही है कि अगर आपको लगता है कि जो है आपको इन मायके से जुड़े सुखों में कमी आ रही है, तो इन्हें निश्चित रूप से अपनाएं और इन त्रुटियों को दूर करके मायके का पूरा लाभ प्राप्त करें। क्योंकि मायका एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर स्त्री जाकर अपना बचपन जीती है। जब कहते हैं कि एक 80 साल की वृद्ध स्त्री भी अगर मायके की गलियों तक पहुँच जाती है तो वो भी एक अल्हड़ लड़की बन जाती है। क्योंकि मायके के नाम से ही जुड़ा होता है कि वहाँ पे शांति होती है, वहाँ कोई आपसे उम्मीद नहीं करता, बल्कि आपकी उम्मीदों को पूरा किया जाता है। वहाँ पर वो कोई आपसे ना, जैसे कि ससुराल में होता है, हर बंदा आपसे उम्मीद करके चलता है कि आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे, लेकिन मायके में ऐसा नहीं होता। मायका आपको हमेशा लाड़ प्यार के लिए तैयार खड़ा रहता है। और मायके में जाकर स्त्री अपना बचपन जीती है, वो अपना जहाँ उसने शिक्षा ग्रहण की है, जिन गलियों में वो घूमी है, वहाँ देखती है, अपनी सखियों से मिलती है, अपने मार्केट देखती है, अपना जो जहाँ उसने बचपन का और बचपन से जवानी तक का सफ़र पैदा किया है, जो उसकी जन्मभूमि है, तो निश्चित रूप से वो एक अविस्मरणीय जगह होती है जिसे स्त्री कभी नहीं भूल सकती लाइफ लॉन्ग। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर ये जो वीडियो है उन महिलाओं के लिए है कि जो भी इस तरह की परेशानी से ग्रसित है, मायके से अगर अनबन चल रही है, मायके के सुख में अगर कमी आ रही है, तो एक बार कुंडली का आकलन कराएं और देखें कि क्यों ऐसा हो रहा है, किस कारण से ऐसा हो रहा है। और साथ ही जो ये कोरोना का समय है, इस समय भी स्त्रियाँ अपने मन को मारे बैठी हैं। आज लोग मायके जाने में, क्योंकि अगर लोकल है तो वहाँ भी डर रहे हैं और दूसरे शहर में है तो वहाँ भी डर रहे हैं कि कहीं हमारे अपने इफ़ेक्टिव ना हो जाए या हम इफ़ेक्टिव ना हो जाए, और एक जगह बैठे हुए। तो इस स्थिति में स्त्री जो है कि मन की व्यथा को एक स्त्री समझ सकती है जिसका मायका से जो है कुछ समय के लिए कोरोना के कारण एक तरह से रुकावट आ गई है। तो जो भी ऐसी रुकावट आई है तो उसके लिए अपने मन को जो है शांति दें कि आने वाले समय में फिर हमें ऐसा मौका मिलेगा, फिर हम अपने मायके से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से, अपने शहर से, अपनी जन्मभूमि से फिर हम वही जुड़ाव हमें मिलेगा, वही हमें आशीर्वाद मिलेगा। तो इसी उम्मीद के संग कि अगर आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आगे बढ़ाएं और मायके से संबंधित सुखों को पाने के लिए 2nd, 3rd, 4th और 9th हाउस का उपाय जरूर करें, लेकिन किसी अच्छे ज्योतिष जाने से पूछकर। मैं प्राचीन प्रवीण माहेश्वरी आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ।